दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा। इसकी आज हम आसान सी ट्रिक लेकर आए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर करें। तो सबसे पहले है दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर। तो दोस्तों इसकी क्या ट्रिक है कि महासागर की अगर बात करें, आपके से पूछा जाए कि महासागर, तो महासागर ऐसे याद रखेंगे कि बड़ा जरूर है पर शांत है। ठीक है, महासागर बड़ा जरूर है, बड़ा है लेकिन शांत है, पर शांत है। पर शांत है मतलब प्रशांत, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, पर शांत है। ठीक है, तो हमारा ऐसे याद हो जाएगा कि हमारा बड़ा महासागर कौन सा है। महासागर बड़ा है तो बड़ा वो है जो शांत है। शांत कौन सा है? प्रशांत। ठीक है, प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। और अगर आगे बात करते हैं सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर ये दोस्तों। ठीक है, इसको मतलब हम दोनों को इकट्ठा रख सकते हैं कि बड़ा व गहरा महासागर जो वो होगा जो शांत होगा। ठीक है, शांत कौन सा है? प्रशांत। ठीक है, पर लगा देंगे, बड़ा है और गहरा है पर शांत है। पर शांत मतलब प्रशांत, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों चीन। ठीक है, तो इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। तो इसमें दोस्तों बच्चों को जैसे चने में, देश में चने की तरह बिखार कर छोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे हम घर में चने रखते हैं उसी तरह अधिक मात्रा में छोड़ा गया है। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या किसमें ज्यादा अधिक है? चीन में। चने से चीन मानेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ हमारा कि बच्चों को जिस देश में चने की तरह बिखरा कर छोड़ दिया गया है। ठीक है, चने की तरह मतलब चीन, और बिखरा कर मतलब अधिक मात्रा में होते हैं दोस्तों, आपको ये तो पता ही, घर में चने। ठीक है, तो चने मतलब चीन हो गया, और अधिक मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में जनसंख्या कहाँ पे है? चीन में है। इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। तो दोस्तों सुंदरबन डेल्टा ये तो पता ही आपको भारत में है। ठीक है, तो इसकी दोस्तों ट्रिक है कि सबसे बड़ा डेल्टा, बड़ा तो जो दोस्तों आपको पता है जो डेल्टा बड़ा होगा वो सुंदर जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, अपनी सुंदरता के कारण ही जाना जाता है दोस्तों डेल्टा, इसलिए बड़ा डेल्टा जो सुंदर है वो है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे कि सुंदर है जो डेल्टा वो है बड़ा डेल्टा। तो सुंदर से सुंदरबन डेल्टा हो गया, और बड़ा डेल्टा यानी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि सबसे लंबी दीवार है चीन की दीवार। किसकी? चीन की दीवार। तो दोस्तों चीन की सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, हमने क्या याद रखा था कि चीन में बच्चों को अधिक तरह मतलब चने की तरह बिखेर रखा है। ठीक है, तो दोस्तों चीन में बच्चे अधिक माने थे हमने, तो बच्चे घर से बाहर न निकले इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी दीवार बना दी है। ठीक है, बच्चे घर से बाहर न घूमे इसलिए दीवार बना रखी है। किसने? चीन ने बना रखी है। तो इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो दीवार किसने बनाई थी? चीन ने बनाई थी। क्यों बनवाई थी? ताकि बच्चे बाहर ना निकल सके। इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी सबसे बड़ा रेगिस्तान। सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो अफ्रीका के अंदर है। तो दोस्तों इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन वाली घंटी बजाना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें। तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के अंदर पड़ता है दोस्तों ये। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक है दोस्तों? सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो ये क्या है दोस्तों कि रेगिस्तान में क्या होता है कि जितना बड़ा रेगिस्तान होगा उसमें सहारे की आवश्यकता होती है। मतलब सहारा अधिक चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? क्योंकि रेगिस्तान में आपको पता है दोस्तों गर्मी अधिक होती है और सर्दी भी अधिक पड़ती है, तो उसमें सहारे की बहुत आवश्यकता होती है। रहने को घर मिल जाए तो इसलिए सहारे की बहुत आवश्यकता होगी, तो इसमें सहारा रेगिस्तान हो जाएगा दोस्तों। इसे सहारे से सहारा रेगिस्तान हो जाएगा जो अफ्रीका के अंदर पड़ता है। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान। रेगिस्तान में सहारे की बहुत आवश्यकता होती है, इसको ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार। कौन सी है? कुतुब मीनार, जो भारत में आती है। ठीक है, तो इसकी क्या है दोस्तों? ये तो पता है दोस्तों कि जो मीनार सबसे ऊंची होगी उस पर कबूतर अधिक बैठते हैं। ठीक है, जो मीनार सबसे ऊंची होगी उस पर कबूतर अधिक बैठते हैं। तो ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। कबूतर बैठते हैं, कबूतर से कुतुब मीनार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जिस मीनार पर अधिक कबूतर बैठते हैं वो
मीनार सबसे ऊंची होगी, तो यानी कुतुब मीनार जो भारत में आती है सबसे ऊंची मीनार है, ठीक है। उसके बाद में है जी सबसे बड़ा पुस्तकालय। सबसे बड़ा पुस्तकालय है कांग्रेस का पुस्तकालय, ठीक है। कांग्रेस का पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय। तो दोस्तों इसको तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि कांग्रेस का आपको पता है दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा दबदबा रहा है, क्योंकि 40 साल तक लगातार उन्होंने कांग्रेस की सरकार रही है। तो इसलिए कांग्रेस ने अपने मतलब बहुत पुस्तकालय खोले हैं दोस्तों, ठीक है। कांग्रेस ने अपने सबसे अधिक पुस्तकालय का मतलब पुस्तकों का प्रकाशन किया है, अपने नाम से बहुत पुस्तकें बनवाई है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही ध्यान में रखेंगे कि पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये कांग्रेस पुस्तकालय भारत का नहीं है, ये यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। इसको ऐसे भी ध्यान में रखेंगे कि ये यूएसए का है और सबसे बड़ा पुस्तकालय है। उसके बाद में है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया में, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया में। तो दोस्तों हम एशिया की बात करें तो दोस्तों आपको पता है एशिया क्या है, हमारा महाद्वीप है, ठीक है। हमारा ही महाद्वीप है जिसमें हम रहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जहाँ हमारा आशियाना है वही महाद्वीप सबसे बड़ा है। जहाँ हमारा आशियाना मतलब एशिया हो गया, और हमारा आशियाना है वही महाद्वीप बड़ा है। तो महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे छोटी नदी डी नदी कौन सी है, डी नदी। तो सबसे छोटी नदी है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों छोटी छोटी नदियों पर छोटे छोटे पुल दिखते हैं, और पुल डालने पर दोस्तों नदी का आकार कैसे हो जाता है, डी के जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है, डी के जैसा होता है, उल्टा डी बन जाता है दोस्तों, ठीक है। तो नदी पर पुल डालने से क्या हो जाता है, डी का आकार हो जाता है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, डी नदी, ठीक है। छोटी नदी पर पुल डाला जाता है और वो कैसी दिखती है, डी जैसी दिखती है, यानी सबसे छोटी नदी डी नदी। इसको ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर है दोस्तों, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है भारत के राज्य में, ठीक है। तो इसकी क्या साइंस ट्रिक है दोस्तों कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि भारत के रेलवे पर सबसे अधिक भीड़ लगती है, ठीक है। क्या हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि भारत के रेलवे प्लेटफॉर्म पर सबसे लंबी भीड़ लगती है। ये तो पता ही दोस्तों भारत में सबसे रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। गौर करना चाहिए मतलब गोरखपुर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत के रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगती है, यानी भारत में पड़ता है दोस्तों। और कहाँ पे, रेलवे प्लेटफॉर्म, यानी सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, गोरखपुर में है, जो भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि सबसे लंबी नदी नील नदी। क्या है सबसे लंबी नदी, नील नदी। तो दोस्तों नदियों का पानी कैसा होता है, दूर से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, ठीक है। नदियों का पानी नीला दिखाई देता है दूर से देखने पर, यानी जितनी लंबी नदी होगी पानी नीला दिखाई देगा। तो इसको लंबी नदी यानी नील नदी, नदियों का पानी नीला दिखाई देता है। तो इसको ऐसे ध्यान में रखें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन वाली घंटी बजाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जब भी हम हमारी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। एंड थैंक यू।